everyone. Welcome to Selection Mate. My name is Prachi और आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सुपर टेट को लेके। और गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा 12th वीडियो होगा। इससे पहले हमने 11 वीडियोस कर ली हैं जो कि सुपर टेट के अलग अलग सब्जेक्ट्स हमने उसमें डिस्कस किए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को और ये मैथ्स की क्लास नंबर 2 होगी। क्लास नंबर 1 में हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया है तो उसके क्वेश्चन आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैथ्स की क्लास नंबर 2 होगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस को। पहली मैथ की क्लास में हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया है। हमने साइंस, जीएस, ईवीएस, सीडीपी हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं सुपर टेट के लिए, तो आप वीडियोस को ज़रूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और आइए चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स की, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी वीडियोस में जाकर, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें। वो बेसिक चैप्टर होता है मैथ्स जब हम स्टार्ट करते हैं, तो उसको आप ज़रूर एक बार देख लें। और आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है। रेशियो प्रपोर्शन करने से पहले कुछ पॉइंट्स जानना ज़रूरी है हमारे लिए, तो उनको फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, समझते हैं और फिर आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रपोर्शन। तो जब दो चीज़ों के बीच कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसका रेशियो कहा जाता है। ए अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी या ए रेशियो बी को कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगर हम लिखें 4:1 या 4:1, तो ये क्या हो जाता है, आपका रेशियो हो जाता है, अनुपात हो जाता है। दूसरी चीज आती है व्हाट इज प्रपोर्शन, यानी कि समानुपात। तो समानुपात का साइन होता है ये, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो साइन होता है समानुपात का होता है। तो इस तरह से हम दो चीजों को इस तरह से रखते हैं रेशियो के बीच में, तो ये क्या हो जाता है हमारा प्रपोर्शन यानी कि समानुपात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एक होता है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं, अगर आपसे कहे कि ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा तो आप उसको बोलेंगे a√b। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 और क्या है 4 है, ठीक है, ये a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, तो 3 और 4 का जो मध्यानुपाती को वो होगा वो क्या होगा a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि √12 होगा। तो मध्यानुपाती समझ गए होंगे आप क्या होता है, √ab होता है। फिर अगर हम बात करें मिश्र अनुपात की, तो ABCD में जो हम मिश्र अनुपात लेते हैं तो वो क्या होता है AC/BD। मिश्र अनुपात क्या होता है AC/BD, बिकॉज A अपॉन B और अगर इक्वल्स टू C अपॉन D ले लेते हैं तो मिश्र अनुपात क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा मिश्र अनुपात क्या हो जाता है AC/BD हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्या होगा, क्लियर होगा। फिर एक पॉइंट यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि अगर a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे। a अपॉन बी किसके बराबर है, c अपॉन डी के, तो क्या करेंगे हम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, जो हम ऊपर b को क्या कर सकते हैं प्लस और नीचे माइनस, वैसे ही c अपॉन डी को हम क्या लिख सकते हैं c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये जो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है ये आपके काम इसमें ज़रूर आ सकता है, तो इसको आप आराम से ज़रूर समझ लें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर समझा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसे खुद से भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, ये पॉइंट्स क्लियर करें, तो क्वेश्चन आसानी से आप रेशियो एंड प्रपोर्शन के कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आज का क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है A/B दिया हुआ है 4:5 और B/C दिया हुआ है 6:7। मतलब यहाँ पर हमें A और B में एक रेशियो दिया हुआ है जो कि है 4:5 और हमें B और C में भी रेशियो दिया हुआ है जो कि है 6:7। तो हमसे क्या पूछा है कि A और C का रेशियो बताइए, A का और
सी का रेशो हमें बताना है। तो ए और सी का रेशो बनाने के लिए इन दोनों में क्या कॉमन है, बी। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का कॉमन रेशो ले लेंगे और वहां से जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी वो हमें ए और सी का रेशो दे देगी। अब इनको साथ में हम कैसे करते हैं, अब देखिए। ए और बी के नीचे ए और बी का रेशो लिखिए। तो ए और बी का रेशो क्या है, 4:5। तो हमने ए के नीचे ए को लिखा, बी के नीचे बी को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और बी और सी के नीचे बी और सी का रेशो लिखिए, वो क्या है 6:7। लेकिन इस लाइन में नहीं, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेस नहीं बचा बी के लिए। तो आप नेक्स्ट लाइन में बी और सी का जो रेशियो है गिवन उसको आपने लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको दो जगह खाली दिख रही है, एक तो ये और एक ये, दो जगह आपके पास खाली है, एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको नियरेस्ट वैल्यू को ही पुट कर देना होता है। इस जो हमने सर्कल किया, इस सर्कल के पास की वैल्यू क्या है 5, तो अगेन आप 5 को ही यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब इस सर्कल के पास की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर आप 6 को ही लिख दीजिए। अब यहाँ पर इसका कॉमन रेशियो कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो बनेगा, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पर और इनके क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6 4 = 24, 6 5 30 और 7 5 35, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, आपका कॉमन रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी का कॉमन रेशियो हो जाएगा। अगर ये तीनों, अगर ये 24 30 और 35 किसी से कट रहा है तो उसको काट दीजिए जहां तक कटे, और क्योंकि फर्दर अभी आगे नहीं कट रहा है आपस में 24 30 और 35, हाँ ये आगे नहीं कट होगा, तो यही आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा ए बी सी का। तो आपको क्या चाहिए, ए और सी का रेशियो चाहिए था ना। तो ए और सी की जो वैल्यूज है यहाँ से उठाकर आप यहाँ रख सकते हो। ए का क्या है 24 है और सी का कितना है 35 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि हम साथ में रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं समझ आया है तो खुद से आप पहले ट्राई कीजिए और यहाँ पर फिर से वीडियो को आप पॉज करके पीछे करके समझ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 24:35 ए और सी का रेशियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट कहता है यदि ए का भाग बी के भाग का 2/3 है, ठीक है। ए का जो भाग है बी के भाग का 2/3 भाग है और बी का भाग सी के भाग का 3/4 है। तो ए और सी का अगेन रेशियो आपसे पूछा है, यानी फिर आपने क्या बनाना पड़ेगा, A/B/C का रेशियो आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप ए और सी का रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम करते हैं। ए का भाग बी के भाग का 2/3 है, तो ए का भाग, जो ए का भाग है वो कितना है, बी के भाग का, बी के भाग का कितना है 2/3, यानी कि इंटू 2/3 है। इतना समझ आया आपको, जो क्वेश्चन में बोला है बिल्कुल वही लिखा है कि जो ए का भाग है वो बी के भाग का 2/3 है, तो हमने ऐसे ही लिखा। अब इनको भाग हटा देते, सिर्फ ए और बी में हम लिखते हैं, तो बी को इधर ए के अपॉन में हम ले आते हैं, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है 2/3 चल रहा है। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, अब हमें यहाँ से मिल चुका है A/B, कितना होगा 2/3। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर होगी। यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 रख देते हैं। अब अगली लाइन में कहता है कि B का भाग, तो यहाँ पर लिख लेते हैं B का भाग इक्वल टू कितना है, C का 3/4 है, तो B का भाग C का कितना है 3/4 है। अगेन C को B के अपॉन में इधर ले आते हैं, इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, B और C का रेशियो मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन से इसका फाइनल जो रेशियो होगा वो निकालेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो A, B और C साथ में हमने लिख लिया है। अब पहली लाइन में हमने लिखना है A और B का रेशियो, तो A और B का कितना है 2:3 है, हमने लिख लिया।
अगली लाइन में हमें बी और सी का रेशो लिखना है, तो वो क्या है 3:4 है। अब हमारे पास जो गिवन था वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया, अब हमें खाली जगह पे लिखना है, तो सी के पास में 3 है तो सी में भी 3 लिख दो। ए का रेशो चाहिए, इसके पास में 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख दो। अब इनकी मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ठीक है, ये हमारा रेशो आ चुका है। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये तीनों जो नंबर हैं ये 3 से कट हो जाएंगे, तो इनको 3 से कट कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि ए बी सी का फाइनल रेशो हमें क्या मिला 2, 3 और 4 मिला। फाइनल रेशो में क्या मिल गया 2:3:4। और हमें ए और सी का चाहिए, तो ए सी का क्या हो जाएगा, ए का 2 है और सी का है 4, तो ए और सी का कितना हो जाएगा 2:4। या ये फिर से 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 2, 2 2 4, यानी फाइनल रेशो क्या आ जाएगा 1:2। ए और सी का रेशो कितना आ रहा है हमारे पास 1:2 आ रहा है। वो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पर कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है। हमने पहले ए बी सी तीनों का रेशो निकाल लिया और ए और सी का यहाँ पर पुट कर दिया, जो हमें चाहिए था। हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। हम इसे खुद से सॉल्व करेंगे तो जो भी क्लैरिटी नहीं है वो क्लैरिटी आपको हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में कहता है कि 320 रुपए हैं, इनको ए और बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए और बी के भागों में अंतर बताइए। यानी जो ए का हिस्सा होगा और जो बी का हिस्सा होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा, कितना अंतर होगा, ये बताना है। तो अंतर तो तभी बता पाएंगे जब हमें इनकी वैल्यूज पता होंगी। वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे। जैसे इसने क्या कहा, टोटल रुपए कितने हैं 320 रुपए हैं। टोटल कितने रुपीज है हमारे पास 320। और ए और बी के बीच कितना अनुपात है 3 और 5 का। ए और बी के बीच में कितना अनुपात है 3:5 का। बस ये चीजें हमें गिवन है। ये टोटल है, टोटल का मतलब क्या है, यानी कि ए और बी दोनों के पास मिलाकर 320 है। टोटल 320 का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों के पास टोटल मिलाकर 320 है। तो हमने टोटल की जगह क्या लिख दिया ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों के पास मिलाकर कितना है 320 है। लेकिन अगर हम अनुपात को जोड़ें तो अनुपात कितना है 3 और 5, कितना अनुपात हो जाता है, टोटल अनुपात हो जाता है 8। ठीक है, इसको आप x भी मान सकते हो कि ये 3x है और 5 को हमने 5x मान लिया, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। या तो आप x की फॉर्म में इसको मान लो, या 5 और 3 8 ऐसे इसको आप मान सकते हैं। मान लीजिए आपने x मान लिया है, तो ये 3x हो जाएगा और ये 5x, टोटल 8x हो जाएगा। लेकिन हमें तो टोटल 320 दिया हुआ है, क्वेश्चन में टोटल पैसे 320 बताए हैं, लेकिन रेशो में कितने पैसे आ रहे हैं 8x। तो हम क्या करते हैं a प्लस बी की जगह 8x रख देते हैं, क्योंकि a प्लस बी भी टोटल है और यहाँ पर हमारा टोटल क्या आया है 8x आया है। तो 8x कितने के बराबर है 320 के, तो x कितने के बराबर हो जाएगा 40 के। समझ गए कैसे हुआ ये, क्वेश्चन में टोटल 320 दिया हुआ है, लेकिन जब हमने रेशो को ऐड किया ए और बी के तो 5 और 3 8 आया, यानी यहाँ पर तो टोटल 8 बन रहा है। तो 8x की वैल्यू कितनी रख दी हमने 320, क्योंकि दोनों बराबर है। ये हमारे अकॉर्डिंग आया है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 320, तो यहाँ से हमने 8 से इसको कैंसिल किया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। अब ये कितना है, ये हमने 3x माना है और ये हमने कितना माना है 5x, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 40, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 40, तो जो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 और b की वैल्यू आ जाएगी 200। क्लियर है इतना। अब इनके भाग आ चुके हैं कि a के पास इतना है आ चुके हैं और b के पास इतना है, इनके भागों का अंतर बताना है। तो भागों का अंतर आप ले लीजिए 200। अंतर क्या होता है, बड़े में से छोटे को आप घटा देते हैं, 200 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा 80। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 80 इज द राइट आंसर। इनके जो भाग हैं, इनको जो डिस्ट्रीब्यूट होके पैसे मिले हैं 120 रुपए ए को मिले हैं और 200 रुपए बी को मिले हैं, तो उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 80 रुपीज। तो 80 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। खुद से भी आप जरूर एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि अगर 5:x समानुपात 5:8 है तो x की वैल्यू बताओ। यहाँ पर हम एक चीज और सीखेंगे। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है। 5:x समानुपात 5:8, यानी कि ये है a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c और इसको मान लेते हैं d। यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पर b और c का जो मल्टीप्लाई होगा वो बराबर होगा a और d के मल्टीप्लाई के। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। अंदर वाली टर्म्स, यहाँ पर आप ध्यान कैसे रखेंगे इसको, कि जो अंदर वाली टर्म्स है पास वाली ये वाली, इनकी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बाहर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई, यानी कि BC इज इक्वल्स टू AD। अब B की वैल्यू क्या है, x है, C की वैल्यू कितनी है 5, A की वैल्यू कितनी है 5 और D की वैल्यू है 8। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो ये 5 इधर हम ले जाएंगे, यहाँ पर x इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू 8 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 8, यानी x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो आपसे पूछी गई है। 8 इज द राइट आंसर, यानी कि ये 5:8 है और ये भी क्या है आपके पास 5:8। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बाहर वाली टर्म की मल्टीप्लाई, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ कहता है कि 846 है, उसको दो ऐसे भागों में विभक्त करो कि प्रथम भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में। ठीक है, इसने अनुपात पहले ही आपको दे दिया है और इसने क्या पूछा है कि आपको बताना है भाग क्या है वो। ठीक है, आपको भाग बताने, मान लेते हैं एक A है और एक B है, तो A और B पूछा है आपसे कि क्या होगा। 846 को ऐसे भागों में बांटना है कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग का अनुपात 3:4 रहे। तो पहला भाग हम मान लेते हैं, पहला भाग हमारे पास क्या है A और दूसरा भाग हम मान लेते हैं B। ठीक है, पहला भाग A मान लिया और दूसरा भाग हमने मान लिया B। अभी A रख दीजिए इसकी जगह। A का पांचवा भाग, तो भाग हमेशा क्या होता है 1/5 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है ये, तथा दूसरे भाग का 8वां भाग अपॉन दूसरे भाग का 8वां भाग कितना दिया हुआ है 3:4 के अनुपात में है, 3/4। ठीक है, 3:4 क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, यानी कि A और B का भी जो कंडीशन है वो अनुपात में दी हुई है। A का पहले भाग का 5वां, तो 5वां भाग कितना होता है 1/5, और दूसरे भाग यानी B का 8वां भाग कितना होता है 1/8, और ये कितना दिया हुआ है 3:4 के रेशो में, तो इक्वल टू हमने 3:4 लिख दिया। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, A/5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 8/B इक्वल्स टू 3/4। तो ये क्या आ जाएगा A/B इज इक्वल्स टू, इधर अगर हम इसको ले जाएंगे तो 5 3 15, 8 4 32। आई थिंक सही है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, क्योंकि 8 इधर नीचे चला जाएगा और 5 ऊपर, 15/32 यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी ये A और B का रेशो आ चुका है। आप समझ रहे हैं, A और B का रेशो आ चुका है। हमें यहाँ पर भी टोटल दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दी हुई है कितनी है 846। टोटल वैल्यू कितनी है 846 है। लेकिन यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ पर आप टोटल कर लीजिए 15 और 32 का। यहाँ पर टोटल कितना है 47 है, यहाँ पर टोटल 47 है और यहाँ पर टोटल 846 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 47x मान लेते हैं। 47x किसके बराबर हो जाएगा 846 की। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी,
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18। जब हम 47 से 846 को कट करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 18। अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 15x, ठीक है। तो 15 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी। और b की वैल्यू कितनी है? 32 है, तो 32x, तो 32x से 15 की आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 32 से। तो दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो भी होंगी, ये a आ जाएगा और यहाँ से b आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 846 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि पहले भाग का पांचवा भाग, ठीक है, पांचवा भाग करेगा ना तो आप मल्टीप्लाई मत कर देना एक ही 5 से, भाग कह रहा है ना, तो a का पांचवा भाग, तो किसी भी चीज का पांचवा भाग 1/5 होगा, किसी भी चीज का आठवां भाग 1/8 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने कहा कि a का पांचवा भाग, तो a का पांचवा भाग, फिर कहता है दूसरे भाग b का आठवां भाग, तो b का आठवां भाग किस रेशो में दिया हुआ है? 3:4। इसका मतलब ये हमें अपॉन में रखना है, क्योंकि इनका हमें रेशो दिया हुआ है, इस अपॉन में दिया हुआ है, इसलिए अपॉन में इनको हमने रेशो में रखा। a और b का रेशो यहाँ से आ गया, यहाँ से हमारे पास a और b का रेशो क्या आया था? 15/32। तो इनको हमने टोटल कर लिया, कितना आ गया? 47। इसको x हमने मान लिया, और यहाँ पर हमारी टोटल वैल्यू है 47x, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 846। तो 47x को हमने 846 के इक्वल रखा, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली? 18 मिली। फिर हमने क्या किया, a हमारे पास 15x था, b 32x था, वही a और b हमसे पूछे हैं, तो हमने क्या कर दिया, 15 की मल्टीप्लाई 18 से कर दी, तो a मिल जाएगा। फिर 32 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो b मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा, नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा और खुद से भी ज़रूर सॉल्व करके इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध और पानी का 42 लीटर का मिश्रण है, यानी आपके पास पानी और दूध का क्या है? मिक्सचर है, जो कि कितना है? 42 लीटर। इसमें दूध और पानी का अनुपात भी दिया हुआ है, कितना? 5:2। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा है। तो दूध और पानी का मिश्रण कितना दिया हुआ है आपको? मिल्क प्लस वाटर, कितना दिया हुआ है? 42 लीटर। क्वेश्चन में जो जो दिया है वो लिख रही हूँ मैं। और दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 5:2 है। अब फिर कह रहा है कि अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दें, यानी कि 3 लीटर में क्या ऐड करना है? वाटर। वाटर ऐड करना है 3 लीटर, तब नया मिश्रण क्या होगा? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब यहाँ पर तो टोटल कितना है? 42, लेकिन इस रेशो का टोटल कितना है? 7। 5 और 2 7, तो हमने इसको क्या मान लिया? 7x मान लिया। यहाँ पर तो टोटल 7x है, यहाँ पर टोटल 42 है, तो इस 7x को हम 42 के इक्वल पुट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। 7 छंग 42 होते हैं, तो x क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब x अगर आ चुका है, तो अब हम यहाँ से मिल्क कितना है, वाटर कितना है, अलग अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि मिल्क हमारे पास था 5x, ठीक है, और वाटर कितना था हमारे पास? 2x। ये इस अकॉर्डिंग टू रेशो, तो 5x कितना हो जाएगा? 5 इंटू एक्स कितना है? 6, तो ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 2 इंटू 6, ठीक है, यानी कि 12। तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या पता चल चुका है कि दूध हमारे पास है 30 लीटर और पानी हमारे पास है 12 लीटर। अब ये कह रहा है कि देखो, ये मिल्क है, ये हो गया हमारे पास वाटर। मिल्क कितना आया? 30 और वाटर आया 12। ये कह रहा है कि 3 लीटर पानी और डाल दो। 3 लीटर पानी डालना है सिर्फ, तो 3 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो अब ये तो 30 ही रहेगा दूध, क्योंकि दूध तो ऐड नहीं हुआ है, वाटर ऐड हुआ है, तो वाटर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब ये 15 हो जाएगा तो ये फिर 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, इनके जो नया रेशो हमें मिलेगा, जो नया रेशो हमें मिलेगा वो क्या होगा? 2:1 का होगा। यही आपका राइट आंसर है। नया रेशो पूछा था ना, कि जब 3 लीटर पानी ऐड कर देंगे तब रेशो क्या बनेगा?
तो 2:1 बनेगा। इस क्वेश्चन में आपको रेशो भी दिया हुआ था, टोटल भी दिया हुआ था, उससे आपने x की वैल्यू निकाली और जब x पता चल गया तो मिल्क भी आ जाएगा, 5x मिल्क है और वाटर कितना है 2x है, तो मिल्क हो जाएगा 5x यानी कि 30 और वाटर हो जाएगा 2x यानी कि 12, तो ये 30 और ये 12। लेकिन फिर कह रहा है कि 3 लीटर पानी जोड़ दो, तो यहाँ पर आपने वाटर में 3 लीटर क्या ऐड कर दिया वाटर, दूध में कुछ ऐड नहीं करना है, तो मिल्क ऐसे ही रहेगा 30 और वाटर ऐड हो जाएगा ऐड होके 15, तो ये रेशो आपका 2:1 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो गाइस, ये आज का वीडियो था मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, रेशो को एंड प्रपोर्शन को। मैं आपको बता दूं, आपको ये वीडियो जो है इस चैनल पर और भी वीडियोस मिलेंगी और नंबर सिस्टम की वीडियो नंबर आपको मिल जाएगी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप मिस ना करें, ज़रूर देख लें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, CDP टीचिंग मेथडोलॉजी और लाइफ स्किल्स, ठीक है, कंप्यूटर, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स, ये सभी चीज़ें हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं कि वीडियोस आ चुकी हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये सब हम जितने भी मैंने आपको बताए हैं और जो भी GS है उसको, करंट अफेयर्स, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हर एक वीडियो हमारी सिर्फ सुपर टेट को फोकस फिलहाल आ रही है, तो आप ज़रूर वीडियोस को एक बार विजिट करिए। हम उन सारे यहाँ पर टॉपिक्स को और चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अगर आज की आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, और अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने कुछ ग्रुप्स में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। सो गाइज, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।